हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका रीजनिंग अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करते हैं कि आप घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम लोग जो है आज एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ब्लड रिलेशन, जिसे कहते हैं रक्त संबंध। ठीक है, तो अभी तक जो है हम लोग कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, जैसे आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन टेस्ट। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि वो चैप्टर्स भी आपके क्लियर हो जाए। वो चैप्टर्स भी जो भी आपके डाउट हैं वो सारे उसमें क्लियर हो जाए। और यदि उसमें कोई डाउट होता है, कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके मुझसे उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन। क्योंकि ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें बच्चे को हमेशा कंफ्यूजन होता है। ठीक है ना, बच्चा हमेशा ये कहता है सर ब्लड रिलेशन में आंसर हमारा नहीं आ पा रहा। ठीक है, हम डायग्राम बना ले रहे हैं लेकिन आंसर फिर भी हम नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आज ऐसा तरीका बताऊंगा कि अब आपसे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है ब्लड रिलेशन के बारे में, रक्त संबंध के बारे में। तो अगर हम रिलेशन की बात करें तो हर एक रिलेशन के बारे में आपको पहले से पता होता है। ठीक है ना, कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है जिसके बारे में आपको पता ना हो। तो आपको भी पता है कि जैसे ही हम बात करते हैं रिलेशन की, जैसे ही हम बात करते हैं संबंध की, तो रिलेशन तभी डिफाइन होता है जब उस व्यक्ति का जेंडर डिफाइन होता है। क्या डिफाइन होता है? जेंडर डिफाइन होता है। ठीक है ना, जैसे सामने आपके सामने कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है ना, आपने कहा बड़ा क्यूट बेबी है। अब देखिए आपने ये नहीं कहा कि वो लड़का है कि वो लड़की है। ठीक है ना, आप इतना कहा बड़ा क्यूट बेबी है। तो जब तक अब जैसे आपने देखे ना कि ये लड़का है तो आपने कहा बड़ा क्यूट लड़का है, बड़ी क्यूट लड़की है। तो जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक आप रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई शर्मा जी की 2 संतानें हैं। अब किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा शर्मा जी की कितनी संतानें हैं, तो मैंने कहा 2 संतानें हैं। अब अगर उस व्यक्ति से किसी और ने पूछा कि यार आपको तो पता है कि शर्मा जी की 2 संतानें हैं, उनमें से उनके कितने लड़के या कितनी लड़कियां हैं, तो उसने कहा यार ये नहीं मुझे पता, क्योंकि जिसने मुझसे बताया है उसने केवल इतना कहा है कि शर्मा जी की 2 संतान है। उसने ये नहीं बताया कि उनमें से उन 2 संतानों में से कितने लड़के या कितनी लड़कियां हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर वो इसी भाषा को इस प्रकार से कह देता कि शर्मा जी की 2 संतानों में केवल 1 लड़का है, तो अगला समझ जाता कि दूसरी क्या होगी, लड़की होगी। या केवल 1 लड़की है तो दूसरा क्या होगा, लड़का होगा। ठीक है ना, तो वहां पर वही चीज, जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक रिलेशन डिफाइन नहीं हो सकता। और जैसे ही जेंडर डिफाइन हो जाएगा रिलेशन अपने आप डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे उसने कहा कि भाई उसने कह दिया शर्मा जी की 2 संतानों में केवल 1 लड़की है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। या केवल 1 लड़का, दूसरी क्या हो जाएगी, लड़की। ठीक है, इस भाषा को 2 तरीके से और समझिएगा। जैसे अगर मैं कहूं, मैं अपने बारे में आपसे बताऊं कि मैं अपने पिता की एकमात्र संतान हूं, दोनों बातों को समझिएगा, एकमात्र संतान हूं। ठीक है ना, एकमात्र संतान हूं, तो आप कहेंगे कि आपके भाई जो आपके पिता हैं उनके ना कोई दूसरा लड़का है ना कोई दूसरी लड़की है। भाई मैंने आपसे अपने बारे में बताया, तो मैंने कहा आपसे कि मैं अपने पिता की एकमात्र संतान हूं, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर ना दूसरा कोई आपके भाई है ना दूसरी कोई बहन है। लेकिन अगर मैं इसी बात को इस प्रकार से कह दूं कि मैं अपने पिता का एकमात्र पुत्र या पुत्री हूं, एकमात्र पुत्र या पुत्री हूं, इस बात को मैंने ऐसे कह दिया, तो आपने कहा कि सर एकमात्र पुत्र, तो आप इकलौते पुत्र हैं, पुत्रियां तो हो सकती हैं ना। जैसे मैंने कहा मैं अपने पिता का एकमात्र पुत्र हूं, तो आप कहेंगे दूसरा पुत्र उनके नहीं होगा लेकिन पुत्रियां हो सकती हैं। उसी प्रकार से अगर कह दिया जाए कि मैं अपने पिता की एकमात्र पुत्री हूं, तो कह दिया आप कहेंगे कि दूसरी पुत्री नहीं होगी लेकिन पुत्र उनके हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर है।
तो आप इस बात को याद रखेंगे, रिलेशन तभी डिफाइन होगा जब जेंडर डिफाइन होगा। और इन दोनों शब्दों में क्या फर्क है ये भी बात समझ में आ गई। अब जरा हम बात करते हैं कि आप ब्लड रिलेशन में डायग्राम कैसे बनाएंगे और कैसे डायग्राम को बना करके आसानी से आप आंसर्स को कर सकते हैं और कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन में एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सारी बातों को आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई देखो, जब डायग्राम बनाया जाएगा तो कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी ना भाई। जैसे आप चित्रकारी करते हैं तो आपको वहां पर कागज की जरूरत है, पेन की जरूरत है। तो उसी प्रकार से जब आप ब्लड रिलेशन में डायग्राम बनाएंगे तो आपको वहां पर भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे आपसे मैंने कहा, लेकिन इन कुछ बातों को याद रखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे मैंने कहा कि जब तक भाई जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। तो आपने कहा सर जेंडर डिफाइन करने के लिए क्या करना है? तो मैंने कहा डायग्राम बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, उन इंस्ट्रूमेंट की जरा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात आएगी जेंडर की। सबसे पहले बात किसकी आएगी? जेंडर की। और जब बात जेंडर की करेंगे, ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि इस धरती पर दो ही जेंडर होते हैं, दो ही लोगों के बीच जो है रिलेशन होता है, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है ना। तो जब यहां पर मेल की बात आती है और आपको लगे कि नहीं ये व्यक्ति सामने वाला, जैसे कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं और आपको कह दिया जाए कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए फादर ऑफ बी, तो आपको क्लियर हो गया ना कि ए बी का पिता है, तो ए का जेंडर क्या हो जाएगा? पुरुष। तो उसको हमें पता करने के लिए कि हाँ कैसे भाई, जब क्वेश्चन को पूरा हम सॉल्व कर लेंगे, डायग्राम बना लें, तो कहीं हम भूल ना जाए कि ए का जेंडर क्या था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस ए के ऊपर, जैसे ये मैंने व्यक्ति बना दिया, इसके ऊपर मैंने लगा दिया प्लस। प्लस हमको ये बताएगा कि यह व्यक्ति क्या है? मेल है, यह व्यक्ति पुरुष है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए फीमेल अर्थात महिला, ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति के ऊपर हम लगा देंगे माइनस, ठीक है ना। तो प्लस हमें क्या बताएगा? पुरुष, और माइनस हमें क्या बताएगा? महिला, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हैं। तो अगर हमने व्यक्ति के ऊपर प्लस लगा दिया तो हमारे लिए महिला पुरुष हो गया, अगर माइनस लगा दिया तो महिला। ये तो बात हो गई जेंडर की। इसी प्रकार से आपके ब्लड रिलेशन में बात होती है जनरेशन की, बात होती है जनरेशन की, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं पीढ़ी। जनरेशन में भी आपके दो प्रकार होंगे, एक होती है इक्वल जनरेशन अर्थात समान जनरेशन, और एक होता है जनरेशन में गैप, ठीक है ना भाई। एक होगी इक्वल जनरेशन, एक होगा जनरेशन में गैप। जैसे बात करेंगे हम इक्वल जनरेशन की, जैसे मैं अपनी बात करूं, अब अगर मैं अपनी बात करता हूं तो जो मेरा भाई है, जो मेरी बहन है, चाहे वो मुझसे छोटी हो, चाहे वो मेरे बराबर की हो, और चाहे वो मुझसे बड़ी हो, होगी तो मेरे जनरेशन की, ठीक है ना भाई। जनरेशन गैप, जनरेशन इक्वल। जैसे आप हैं, अब आपका भाई या आपकी बहन चाहे आपसे बड़े हो चाहे आपसे छोटे हो, ठीक है ना, वो होंगे आपके जनरेशन की। लेकिन जैसे बात की जाए मेरे पिता की, मेरी माँ जी की, ठीक है ना, मेरे माता जी की, मेरे पिताजी की, मेरे जो है बाबा जी की, तो जैसे मेरे माँ की बात हुई, मेरे पिताजी की बात हुई, तो एक जनरेशन मुझसे ऊपर है, ठीक है ना, एक जनरेशन मुझसे आगे के हैं, पहले के हैं। उसी प्रकार जो मेरे बाबा जी हैं मुझसे भी एक जनरेशन और आगे के हैं, ठीक है ना। जैसे मेरे पुत्र की बात हो, मेरे भतीजे की बात हो, मेरे भांजे की बात हो, तो मुझसे एक जनरेशन नीचे के हैं। तो ये जनरेशन इक्वल और जनरेशन गैप होता है। तो अगर इक्वल जनरेशन को आपको दर्शाना है तो आप इस प्रकार की लाइन से उसको दर्शाएंगे, और अगर जनरेशन गैप को दर्शाना है तो आप इस प्रकार से इस लाइन के द्वारा जनरेशन गैप को दर्शाएंगे। इतनी बात क्लियर है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं यहां पर कि ये तो बात हो गई जेंडर की, बात हो गई जनरेशन की। एक और रिलेशन बहुत ही सम्मानजनक रिलेशन होता है, ठीक है ना, जो आपके ब्लड रिलेशन में होता है, और वो होता है पति पत्नी का रिलेशन, ठीक है ना। कौन सा रिलेशन होता है बच्चा? पति पत्नी का रिलेशन, पति पत्नी का रिलेशन, जिसे हम लोग p² भी बोलते हैं। और पति पत्नी के रिलेशन को आप इस लाइन के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है ना। पति पत्नी के रिलेशन को हम इस लाइन के द्वारा दर्शाएंगे। जैसे कह दीजिए ए बी का पति है,
तो आप ए और बी के बीच में ये वाली लाइन बना देंगे ताकि आपको कंफर्म रहे कि दोनों पति पत्नी हैं। और एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा मेरी बात को, कि केवल पति पत्नी का ऐसा रिलेशन होता है ब्लड रिलेशन में जिसमें यदि किसी एक का जेंडर क्लियर हो तो दूसरे का अपने आप क्लियर हो जाता है। जैसे अगर मैं कह दूं कि ए बी का पति है तो आप कहेंगे बिल्कुल बी ए की पत्नी होगी। बाकी कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं होता जिसमें यदि एक का जेंडर क्लियर दूसरे का अपने आप क्लियर हो जाए। जैसे मैं यहीं पे कह देता कि बी सी का भाई है, बी ब्रदर ऑफ सी, बी सी का भाई है, तो क्या सी का जेंडर आप बता पाते हैं क्या कि भाई सी का जेंडर क्या होगा? सी जो है बी का भाई होगा कि बी की बहन होगी? मैं नहीं बता पाता। लेकिन ये रिलेशन ऐसा होता है जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का अपने आप आपको डिफाइन हो जाता है। तो पति पत्नी के रिलेशन को हम इस सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसी प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट चीज और क्या है आपको याद रखनी है, इन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप डायग्राम को बना करके तैयार कर देंगे और लास्ट में आ जाएगा आंसर दे। आंसर कैसे दें तो उसको भी याद रखना है आपको। इस बात को आप नोट लिख करके लिखिएगा, ठीक है ना, कि हमेशा का संबंध हमेशा का संबंध से बताया जाता है। हमेशा का संबंध से बताया जाता है, ठीक है ना। हमेशा का संबंध किससे बताया जाता है? से बताया जाता है। इस बात को एकदम नोट कर लीजिए, ठीक है ना, कि का संबंध किससे बताया जाता है तो आप कहेंगे से बताया जाता है। जैसे ए का बी से क्या रिलेशन है, आपका आपके पिता से क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो जिसमें का लगा होगा उसका संबंध किससे बताया जाएगा? जिसमें से लगा होगा। जैसे मैं कहूं कि मेरा मेरे पिता से क्या रिलेशन है, तो मेरा मेरे पिता से पुत्र का रिलेशन होगा, ठीक है ना। आपका आपकी माता से क्या रिलेशन है तो पुत्र या पुत्री का रिलेशन होगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि हमेशा का संबंध से बताया जाता है। तो ये कुछ आपके उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनके आधार पर आप डायग्राम को बना करके और सेकंडों में आंसर कर सकते हैं। अगर इतनी चीजें हम लोग सीख जाएंगे तो आप विश्वास मानिए कि कभी भी आपका ब्लड रिलेशन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अब डायग्राम कैसे बनाएंगे, इन चीजों का हम प्रयोग कैसे करेंगे, जरा वो सारी चीजें हम सीखते हैं, ठीक है ना। तो जरा एक मिनट रुकिएगा, मैं चेक कर लूं कि आपको ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि नहीं दिखाई पड़ रही, ठीक है। बिल्कुल सारी चीजें आपको विजिबल है, इसलिए बीच में देखना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि मैंने लिख दिया आपको दिखाई ना पड़ रहा हो तो बाद में जब मैं वीडियो खत्म करता हूं तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, सर ये तो आप बोल गए लेकिन ये लिखा कहां था, मुझे दिखाई ही नहीं पड़ रहा था, इसलिए ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, कैसे हम जो है रिलेशन को निकालेंगे, जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए कैसे आप इन सारी चीजों को प्रयोग करके और कैसे आसानी से डायग्राम को आप बना सकते हैं, इन चीजों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। जरा समझिएगा इन चीजों को कि कैसे आप डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आगे बात करूं आपसे कि सर डायग्राम कैसे बनाएंगे, जो आपने सब बताया है अभी तक रामायण, इस रामायण का प्रयोग कहां करेंगे, तो मैंने कहा देखो जरा डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि रिलेशन कैसे निकलता है। जैसे मैं अपनी बात करता हूं, ये मैंने अपनी बात की, ये मैं हो गया, ठीक है ना। मैं अपनी बात कर रहा हूं आपसे। अब देखो अगर मेरा भाई है तो मेरे बगल में बैठेगा, मेरी बहन है तो भी मेरे बगल में बैठेगी, ठीक है ना। ये मेरा भाई हो गए, मेरी बहन हो गई। अब चाहे वो मुझसे छोटे हो चाहे मुझसे जो है बड़े हो, क्योंकि आपको पता है कि इक्वल जनरेशन के लिए हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं अपने भाई की बात करूंगा तो मेरे बगल में बैठेगा, मैं अपनी बहन की बात करूंगा तो भी मेरे बगल में बैठेगी, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, ये मेरा भाई है और ये मेरी बहन,
ठीक है, बात क्लियर। अब देखो आगे बढ़े। अब इसके बाद मैंने बात की अपने पिता की, तो जैसे ही मेरे पिता की बात होती है तो वो एक जनरेशन मुझसे ऊपर है, पहले है, तो ये हो गए मेरे पिता। ये मेरे यहां पे मैंने उनको बैठा दिया, ये मेरे पिताजी हैं। और उनकी जो वाइफ है वो मेरी मां है, अर्थात मेरी माता है। मैं उनके लिए उनका क्या हुआ, पुत्र हुआ। तो जब ये दोनों मेरे भाई और बहन हैं तो ये भी तो इन्हीं की संतान है, अर्थात ये भी तो इन्हीं के पुत्र या पुत्री हैं। आपने कहा बिल्कुल। अगर मैं जेंडर की बात करूं तो यहाँ पे प्लस लगेगा, यहाँ पर माइनस लगेगा। अब देखो, जब आप इस धरती पर आए तो सबसे पहले आपने किसको जाना, माँ और पिता को। और सारे रिलेशन वहीं से तो निकल के आए। एक रिलेशन जाएगा माँ वर्ग में और एक रिलेशन जाएगा पिता वर्ग में, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, देखो माँ पिता वर्ग में कौन सा रिलेशन आता है, तो आपने कहा सर पिता के जो भी पिता के पिता अर्थात मेरे बाबा अर्थात दादा, उनकी जो वाइफ है अर्थात उनकी जो माता है, किनकी, मेरे पिता की जो माँ है वह मेरी दादी लगेगी। भाई मेरे पिता की माँ मेरी क्या लगेगी, दादी लगेगी। तो हर रिलेशन को अपने से लेके चलिए। अगर मैं यहां पे लिखूं कि अगर मैं अपने से बताऊं तो ये मेरे पिता नहीं है, ये मेरे बाबा जी हैं, ये मेरी दादी हैं, ठीक है ना, ये मेरे दादा हैं अर्थात बाबा जिसे हम कहते हैं, और ये मेरी उनकी वाइफ मेरी दादी होंगी, ठीक है ना। उनकी वाइफ मेरी क्या होंगी, दादी होंगी, ठीक है। उनके लिए मैं उनका क्या हो जाऊंगा, तो आपने कहा कि आपका उनसे रिलेशन पौत्र या पौत्री का होगा, ठीक है। लड़का है तो पौत्र, लड़की है तो पौत्री। इतनी बात क्लियर। तो इसी प्रकार से और अगर हम आगे बढ़ें तो बात करते हैं हम पिता के भाई की, अर्थात मेरे चाचा, ठीक है ना। ये मेरे कौन है, तो आपने कहा ये है मेरे चाचा, ठीक है ना। मैं इनके लिए इनका क्या हो जाऊंगा, भतीजा। और उनकी जो वाइफ है वह मेरी लगेगी चाची। इनकी जो वाइफ है मेरी क्या लगेगी, ये चाचा है, इनकी वाइफ मेरी चाची लगेगी। और इनके जो बच्चे हैं, अगर लड़का है तो मेरा लगेगा चचेरा भाई, क्या लगेगा, तो आपने कहा लगेगा चचेरा भाई। और अगर लड़की है तो वो लगेगी मेरी चचेरी बहन, क्या लगेगी, तो आपने कहा ये लगेगी चचेरी बहन, ठीक है ना। चचेरा भाई और चचेरी बहन, बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे देखो ये मेरे पिता हो गए, पिता के ये भाई हैं, ये पिता के कौन है, तो आपने कहा ये पिता के भाई हैं, ठीक है ना। जब ये पिता के मेरे भाई हैं तो मेरे कौन लगे, चाचा लगे। और उनकी वाइफ मेरी क्या लगी, चाची लगी। और उनके लिए मैं उनका क्या हो गया, भतीजा, ठीक है ना। मैं क्या हुआ, उनके लिए उनका भतीजा हुआ। और उनकी जो बच्चे हैं, तो अगर लड़का है तो चचेरा भाई लगेगा, लड़की है तो चचेरी बहन लगेगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो मेरे पिता की जो बहन है, मेरे पिता की बहन अर्थात यहां पे अगर मैं इस प्रकार से इसको बना दूं, ठीक है ना, मैं यहां पे आपको संकेत करने के लिए यहां पे ऐसे बना रहा हूं, ठीक है ना। और यहां पे अगर मैं इस प्रकार से इनको बैठाता हूं, और ये हो गई मेरे पिता की बहन, ये है मेरे पिता की बहन, ठीक है ना। अर्थात इनका रिलेशन मुझसे क्या होगा, तो आपने कहा कि ये मेरी बुआ लगेंगी, क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी, ठीक है ना। मेरी क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी। भाई पिता की बहन मेरी बुआ लगेंगी, मैं उनका भतीजा लगूंगा। तो भतीजे का रिलेशन दो लोगों से आता है, चाचा से और बुआ से। बुआ के जो पति होंगे वो मेरे फूफा लगेंगे, और उनके जो बच्चे होंगे, अगर लड़का है तो फुफेरा भाई लगेगा, और लड़की है तो फुफेरी बहन लगेगी। जैसे चाचा के बच्चों में क्या होता है, चचेरा भाई चचेरी बहन, वैसे ही बुआ के लड़कों में क्या होता है, ठीक है ना, तो आपका फुफेरा भाई या फुफेरी बहन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो इतने रिलेशन तो हमारे पिता वर्ग में हो गए, चाचा का रिलेशन, बुआ का रिलेशन, फूफा का रिलेशन, और फुफेरा भाई फुफेरी बहन, चचेरा भाई चचेरी बहन। अब अगर मेरी माँ की बात हो तो वह मेरे दादा और दादी की पुत्र वधू है। भाई मेरी जो माँ है वह मेरे दादा और दादी की क्या है, पुत्र वधू है,
ठीक है ना, क्योंकि भाई मेरे पिता मेरे दादा और दादी के पुत्र है ना, और उनकी वाइफ उनकी पुत्र वधू हो गई किसकी, मेरे दादा और दादी की। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। तो ये तो रिलेशन हो गया पिता वर्ग में। अगर मैं बात करूं माता वर्ग के रिलेशन का, तो देखो माता वर्ग में आपका रिलेशन आता है माँ की बहन। तो माँ की जो बहन होगी, ठीक है ना, ये है माँ की बहन, और माँ की जो बहन है वो मेरी मौसी लगेगी। ये मेरी कौन लगेगी, तो आपने कहा कि जो आपकी माँ है उनकी जो बहन है उनसे आपका रिलेशन मौसी का रिलेशन होगा, और मैं उनका लगूंगा क्या, पुत्र, क्योंकि मौसी से हमारा पुत्र के समान रिलेशन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से माता का जो मेरी माँ है, जो मेरी माता जी हैं, अब देखो एक चीज और, भाई ये मेरी मौसी हैं, इनके पति मेरे मौसा लगेंगे, और जो इनके बच्चे हैं भाई इनके पति क्या लगेंगे, मेरे मौसा लगेंगे। ठीक है, और इनके जो बच्चे हैं तो मौसेरा भाई या मौसेरी बहन लगेंगे। अगर लड़का है तो जैसे ये भाई इनके जो पति मेरे क्या लग जाएंगे, तो आपने कहा मौसा लगेंगे, और इनके जो बच्चे हैं अगर लड़का है तो मौसेरा भाई लगेगा, मौसेरा आएगा, मौसेरा भाई। ठीक है ना, और अगर लड़की है तो मौसेरी बहन लगेगी। इसी प्रकार से जो मेरी माँ है उनके जो भाई हैं, उनके जो भाई हैं तो मेरे क्या लगेंगे, ये माँ के भाई हैं, और माँ के जो भाई हैं वह मेरे मामा लगेंगे। इनसे मेरा क्या रिलेशन होगा, तो आपने कहा ये मेरे मामा लगेंगे, और मैं उनके लिए उनका भांजा या भांजी लगूंगा। अगर लड़की है तो भांजी, लड़का है तो भांजा। जैसे मेरी बहन उनकी भांजी लगेगी, मैं उनका भांजा लगूंगा, और वो हम सबके लिए मामा होंगे हमारे। उनकी जो वाइफ होगी, उनकी जो वाइफ है वह मेरी मामी है, और उनके जो बच्चे हैं अगर लड़का है तो आपका ममेरा भाई, और लड़की है तो ममेरी बहन, ममेरा भाई और ममेरी बहन, ये इन दोनों की संतान है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। मौसा मामी का रिलेशन किससे आया, माता वर्ग में। माँ वर्ग में एक रिलेशन और होता है जो आपका जाएगा किसमें, जो आपका जाएगा जो है माँ के पिता अर्थात मेरे नाना, और उनकी वाइफ अर्थात मेरी नानी। ठीक है ना भाई, नाना जो है माँ के जो पिता है मेरे नाना लगेंगे, और उनकी जो वाइफ मेरी नानी लगेगी, और मैं उनके लिए उनका नाती या नतनी लगूंगा। लड़का है तो नाती, लड़की है तो नतनी। इतनी बात नहीं, तो इसी प्रकार से रिलेशन बनाया। यही डायग्राम है, जिस प्रकार से रिलेशन आपका जनरेशन ऊपर जाएगा हम उसको ऊपर बनाएंगे, लेकिन जैसे ही नीचे जनरेशन की बात होगी तो हम नीचे उसको डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, जैसे मुझे नाना को बनाना है तो क्या बनाऊंगा, पहले माँ के पिता नाना कहलाएंगे, उनके लिए उनका क्या हो जाऊंगा, नाती या नतनी। भाई नाती और नतनी को दोहता और दोहती भी लिख करके आता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पौत्र या पौत्री, नाती या नतनी, दोहता या दोहती। दोहता मीन्स होता है नाती, और दोहती मीन्स होता है क्या, आपका नतनी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसी में यदि हम और आगे बढ़ें, अब देखो यही तो होता है एक, जिसे हम कहते हैं वंशानुगत प्रणाली का एक ट्री, यही तो एक पेड़ है। अब अगर मैं और आगे बढ़ता हूं और मैं बात करता हूं अपनी, और ये मेरी देखो शादी हो गई, और ये है मेरी वाइफ। ठीक है ना, ये मेरी पत्नी है, यहाँ पे जो जगह है मैंने यहाँ पे बना दिया, ये बिल्कुल मेरे बराबर में बैठेगी। अब देखो ये मेरी कौन है, पत्नी। पत्नी का जो भाई है, पत्नी का जो भाई है वह मेरा क्या लगेगा, तो आपने कहा कि वह आपका साला लगेगा। ठीक है ना, पत्नी का भाई आपका क्या लगेगा, साला लगेगा। मैं उसका क्या लगूंगा, तो बहनोई लगूंगा। मैं उसका क्या लगूंगा, बहनोई। इसी प्रकार से जो मेरी पत्नी की बहन है, जो मेरी पत्नी की बहन है, ये मेरी पत्नी की बहन है, यह मेरी साली लगेगी। क्या लगेगी मेरी, तो आपने कहा साली लगेगी, और इसके लिए भी आप इसके बहनोई होंगे, जैसे जीजा कहते हैं, जीजा होंगे। ठीक है ना, जीजा का नाम सुनते हैं हमारे लड्डू फूट जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, तो ध्यान सुनिएगा, मेरे पत्नी की बहन मेरी साली, अर्थात मैं उसका बहनोई और वह मेरी साली लगेगी। उसका भाई मेरा साला लगेगा और मैं उसका बहनोई लगूंगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से अगर हम बात करें
तो जो मेरी पत्नी है उनके जो पिता हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहीं पे डायग्राम को हम और बनाएं आगे, तो जो पत्नी के पिता हैं वह मेरे क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे, और जो उनकी माँ है वह मेरी सास लगेंगी, ठीक है। अगर इस डायग्राम को मैं ऐसे बना लूं, देखो यहाँ पे जरा मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये मैं हो गया, ये मैं हो गया, और ये मेरी पत्नी हो गई, ठीक है। इनके पिता ये हो गए इनके पिता, और ये हो गए इनकी माता, ठीक है ना। तो इनके लिए मैं इनका क्या लगूंगा, तो आपने कहा कि ये आपके लगेंगे सास, क्या लगेंगे, ससुर और सास, क्या लगेंगे, ससुर और सास। लेकिन अगर मैं इनसे बात करूं अपनी, तो मैं इनका लगूंगा दामाद, क्या लगूंगा, दामाद। जो कि भाई देखो जो ससुर होते हैं हमारे, वो भी हमारे पिता के तुल्य होते हैं, तो उनको भी हम एक जनरेशन ऊपर बनाते हैं, ठीक है। तो जो मेरी पत्नी है उनके जो पिता हैं वह मेरे लगेंगे ससुर, उनकी जो माता है मेरी सास, मैं उन दोनों के लिए उनका लगूंगा बहनों दामाद, ठीक है ना। और जो मेरी पत्नी है उनकी पुत्री है। इतनी बातें क्लियर हैं। तो इस प्रकार से आप पूरा डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम को बना करके अपने रिलेशन को आप वहां से डिफाइन करते हैं, ठीक है। यही ट्री, यही आपका रिलेशन ट्री आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है कि रिलेशन दो वर्ग में बढ़ता है, एक पिता वर्ग में, एक माता वर्ग में। जब आपकी शादी हो जाती है तो फिर ये रिलेशन और आगे बढ़ जाता है। जैसे अगर इसी प्रकार से मैं अपने पुत्र की बात करूं, तो ये मेरा पुत्र यहां बैठेगा, ठीक है ना। ये मेरा कौन है, तो आपने कहा ये आपका पुत्र है, और इसकी जो बहन होगी वो मेरी पुत्री होगी, ठीक है ना। मैं उनका क्या हो जाऊंगा, पिता हो जाऊंगा, ठीक है। मेरे पुत्र की पत्नी मेरी क्या लगेगी, पुत्र वधू लगेगी। जैसे जो मेरी पत्नी है मेरे पिता क्या लगेगी, पुत्र वधू लगेगी। तो यही रिलेशन पूरा आपका धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पूरा ट्री बनाया जाता है रिलेशन का। तो समझ में बात आई कि कैसे हम उन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कैसे हमें रिलेशन को निकालना है। रिलेशन आप सब जानते हैं, ठीक है ना, बस क्वेश्चन को समझना है और आंसर को देना है। यदि कभी भी, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं कि यदि कभी भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप अपने आप को वहां पर रखिए और आप सोचिए कि यदि आप होते तो रिलेशन क्या निकल के आता, अपने आप आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि कैसे हमको डायग्राम बनाना है। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कितने टाइप होते हैं, जरा उसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है ना। कि कितने टाइप के क्वेश्चन हम लोग को पढ़ने हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कि अगर हम बात करें टाइप की, कि कितने टाइप क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तथ्यों पर आधारित प्रश्न की, ठीक है ना। तथ्यों, ठीक है ना। बात करेंगे किसकी बच्चा, तो आपने कहा तथ्यों पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, वो होगा आपका तथ्यों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे वो होगा आपका संकेतों पर आधारित प्रश्न। दूसरा टाइप होगा आपका संकेतों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। संकेतों पर आधारित प्रश्न, जैसे आपका तथ्यों में आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, ए बी का भाई है, बी सी, मतलब सारा कुछ आपको क्लियरली दिया गया होगा। बी सी की बहन है, सी जो है डी का भाई है, तो डी का ए से क्या रिलेशन है। संकेतों पर कैसे क्वेश्चन आते हैं कि ए ने बी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसकी बहन का भाई मेरा भाई है, तो बताइए ए का बी से क्या रिलेशन, ठीक है। और तीसरा जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे वो होगा आपका चिन्हों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। चिन्हों पर आधारित प्रश्न, इसमें होता है आपका a प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की मां है, आधारित प्रश्न, ठीक है। तो ये आपका जो है तीन है, तथ्यों पर आधारित प्रश्न, संकेतों पर आधारित प्रश्न, फिर आपका चिन्हों पर आधारित प्रश्न, और एक चौथा टाइप हम लोग पढ़ेंगे पहेली पर आधारित प्रश्न। पहेली पर
पहेली पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इन सारे टाइप की हम बात करेंगे, आधारित प्रश्न। ठीक है, तो ये 4 टाइप हम लोग को मेन पढ़ने हैं। तो मैं सारे टाइप आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा कि कैसे आप तथ्यों पर आधारित प्रश्न को कर सकते हैं, कैसे आप संकेतों पर आधारित प्रश्न को कर सकते हैं, कैसे आप चिन्हों पर आधारित प्रश्न को कर सकते हैं, और कैसे आप बहुत ही आसानी से पहेली पर आधारित प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो फंडा है वो आपको समझ में आया कि कैसे हम बेसिक चीजों को समझ सकते हैं, कैसे हम जो है डायग्राम को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होंगी। तो आप जो है बेसिक अपना क्लियर कर लीजिएगा। अगला जो वीडियो होगा वहां से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहला हम लोग टाइप पढ़ेंगे तथ्यों पर आधारित प्रश्नों। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो उनको भी देख लीजिए, और जो है अगली क्लास से हम लोग का स्टार्ट होगा, जो क्वेश्चन जो है कैसे हम लोग को करने हैं उसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।